अहोई अष्टमी पर महिलाएं भूलकर भी न करें यह गलतियां। अहोई अष्टमी हिंदू समुदाय विशेषकर माताओं के लिए गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखती है। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपने बच्चों की भलाई और लंबी उम्र के लिए देवी अहोई माता का आशीर्वाद और सुरक्षा पाने के लिए करती हैं। अहोई अष्टमी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो बच्चों की तरक्की और दीर्घायु के लिए देवी अहोई या अहोई माता का आशीर्वाद पाने के लिए मनाया जाता है। इसे माताएं बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाती हैं। अहोई अष्टमी हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आती है। यह दिन अत्यधिक महत्व रखता है क्योंकि माताएं देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष अनुष्ठान, उपवास और प्रार्थना करती हैं। आइए जानते हैं इस साल कार्तिक माह के अहोई अष्टमी व्रत की तिथि, मुहूर्त और महत्व। अहोई अष्टमी 2023 तिथि और समय। तिथि 2023 में अहोई अष्टमी रविवार 5 नवंबर को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि का समय 5 नवंबर दोपहर 1 बजे से शुरू होकर 6 नवंबर सुबह 3:18 तक रहेगा। अहोई अष्टमी पूजा मुहूर्त 5 नवंबर शाम 5:42 से शुरू होकर 5 नवंबर शाम 7 बजे तक रहेगा। तारों को देखने का समय शाम 5:58 तक रहेगा। 5 नवंबर 2023 अहोई अष्टमी का महत्व। अष्टमी हिंदू समुदाय विशेषकर माताओं के लिए गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखती है। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपने बच्चों की भलाई और लंबी उम्र के लिए देवी अहोई माता का आशीर्वाद और सुरक्षा पाने के लिए करती हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी बच्चों के स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि की रक्षा करती है, उनकी वृद्धि और विकास सुनिश्चित करती है। अहोई अष्टमी का त्योहार एक माँ और उसके बच्चे के बीच के गहरे रिश्ते के बारे में है। माताएं अपने बच्चे के कल्याण के लिए अपने गहरे प्यार और भक्ति और प्रतिबद्धता को व्यक्त करने के लिए कठोर व्रत रखती हैं, विस्तृत अनुष्ठान करती हैं और व्रत कथा सुनती हैं। अहोई अष्टमी परिवार और समुदाय को एक साथ लाती है क्योंकि वे उत्सव में शामिल होते हैं। माताएं अपने अनुभव साझा करती हैं, आशीर्वाद का आदान प्रदान करती हैं और एक दूसरे का समर्थन करती हैं। यह त्योहार समुदाय के सदस्यों के बीच एकता, सौहार्द और आपसी सम्मान की भावना को बढ़ावा देता है। जैसे करवा चौथ व्रत पति की सलामती और लंबी उम्र के लिए होता है, उसी तरह अहोई अष्टमी व्रत संतान के जीवन, दीर्घायु और उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है। भूलकर भी ना करें यह काम। यह जानते हैं कि अहोई अष्टमी के व्रत रखने वाली महिलाओं को क्या नहीं करना चाहिए। महिलाएं इस दिन अपनी संतान के लिए देवी होई या अहोई माता से मन्नत मांगती हैं और निर्जला व्रत रखती हैं। शाम को तारों को देखने के बाद व्रत खोलती हैं। व्रत करने वाली महिलाओं को इस दिन धारदार वस्तुओं का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। सुई, चाकू जैसी किसी भी नुकीली वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में व्रती महिलाओं को अहोई अष्टमी के दिन के समय सोना नहीं चाहिए। पूरे दिन माता का ध्यान करें। ऐसा करने से व्रत का पूरा फल मिलता है। शाम को तारों को अर्घ देते समय महिलाओं को धातु का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन स्टील से बने लोटे का इस्तेमाल करें। इस दिन तांबे का इस्तेमाल वर्जित है। व्रत करने वाली महिलाएं पूरे दिन अच्छे विचारों को मन में लाएं। किसी के साथ बुरा व्यवहार न करें। वाणी पर नियंत्रण रखें। महिलाएं न करें मिट्टी से जुड़ा कोई काम। अहोई अष्टमी के व्रत के दिन महिलाओं को मिट्टी से जुड़ा कोई काम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भूलकर भी खुरपी का इस्तेमाल नहीं करें। अहोई अष्टमी के दिन ऐसा करना अशुभ होता है।
इन रंगों के कपड़े नहीं पहने महिलाएं। वैसे तो हिंदू धर्म की हर पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा होती है, लेकिन अहोई अष्टमी की पूजा शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा करना विशेष महत्व रखता है। अहोई अष्टमी पर अर्घ के लिए कांसे के लोटे का इस्तेमाल न करें। इसके अलावा महिलाएं गहरे नीले या काले रंग की साड़ी नहीं पहने। अहोई अष्टमी की पूजा में सारी सामग्री नई होनी चाहिए। पहले इस्तेमाल की गई पूजा की सामग्री का इस्तेमाल न करें। इसके अलावा फूल, फल और मिठाई ताज़ा होनी चाहिए। खाना बनाने में नहीं इस्तेमाल करें यह चीज़ें। अहोई अष्टमी के व्रत के दिन खाना बनाने में प्याज, लहसुन और तेल आदि का इस्तेमाल न करें। आपने गौर किया होगा कि किसी भी प्रसाद में लहसुन और प्याज नहीं डाला जाता है। कहा जाता है कि लहसुन की उत्पत्ति राक्षस से हुई थी, इसलिए पूजा पाठ के किसी भी काम के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। गलती से भी घर में किसी बड़े बुजुर्ग का अनादर न करें। करवे का इस्तेमाल अहोई अष्टमी के व्रत में जिस करवे में जल भरकर रखा जाता है वह वही करवा होना चाहिए जिसका उपयोग आपने करवा चौथ पर किया है। पूजा में मुरझाए फूल या इस्तेमाल हो चुके फल, मिठाई का प्रयोग ना करें। अहोई अष्टमी के व्रत में खान पान का विशेष ध्यान रखें। व्रत रखने वाली महिलाएं निर्जला उपवास करें और घर के अन्य सदस्यों के लिए प्याज या लहसुन वाला खाना न बनाएं। हो सके तो इस दिन सात्विक भोजन का ही सेवन करें, मांस आदि का सेवन न करें। अहोई देवी का व्रत रखने से एक दिन पूर्व तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन कतई ना करें। माना जाता है कि तामसिक भोजन से मन में नेगेटिव विचार आते हैं। ऐसे में व्रत से पहले हमेशा सात्विक यानी सादा भोजन ही करना चाहिए। वेद शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि सात्विक भोजन से मन, विचार और वचन में शुद्धता आती है। इस संबंध में कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन। इसका मतलब है कि जैसा आप भोजन करेंगे वैसा ही विचार आपके दिमाग में पैदा होंगे। महिलाएं अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं, इसलिए इस दिन बच्चों को बिल्कुल भी डांटना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन राधा कुंड में जो कोई भी निसंतान दंपत्ति अहोई अष्टमी के दिन स्नान करता है उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। राधा कुंड में स्नान आधी रात के समय यानी निशिता के समय ही किए जाने की मान्यता है। अहोई अष्टमी के दिन आधी रात के दौरान राधा कुंड में स्नान शुरू होता है और यह पूरी रात भर जारी रहता है। स्नान के बाद राधा कुंड पर कच्छ सफेद कद्दू यानी पेठा चढ़ाते हैं। देवी को चढ़ाए जाने वाले इस प्रसाद को यहाँ पर कुष्मांडा कहा जाता है। कुष्मांडा का भोग लगाने के लिए उसे लाल रंग के कपड़े में लपेटने की परंपरा है। इसके बाद जल्द ही संतान प्राप्ति के लिए देवी राधा रानी का आशीर्वाद लेने के लिए दंपत्ति पानी के टैंक में खड़े होने के बाद पूजा करते हैं और कुष्मांडा सफेद कद्दू देवी को चढ़ाते हैं। जाने राधा कुंड का महत्व। कान्हा की नगरी मथुरा में स्थित इस राधा कुंड का यूं तो काफी महत्व माना गया है, लेकिन अहोई अष्टमी के दिन इस कुंड का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन मध्य रात्रि में अगर कोई भी निसंतान दंपत्ति इस कुंड में पूरी श्रद्धा के साथ स्नान करता है तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होती है। जानिए कैसे बना राधा कुंड। बताया जाता है कि कृष्ण के द्वारा भीमकाय दानव का वध करने के बाद राधा ने उन्हें कई पवित्र नदियों में स्नान कर अपने पाप धोने के लिए कहा। तब कृष्ण ने उसी जगह पर जोर से अपना पैर पटका जहां पर वह खड़े थे।
इससे राधा जी द्वारा बताई गई सारी नदियां वहां से उत्पन्न हो गई और वहां एक कुंड बन गया। भगवान कृष्ण ने इस कुंड में स्नान किया। इस कुंड को श्याम कुंड के नाम से जाना गया। लेकिन कृष्ण की इस शक्ति प्रदर्शन से राधा बेहद ही क्रोधित हो गई, जिसके बाद उन्होंने अपनी सहेलियों गोपियों के साथ मिलकर अपनी चूड़ी कंगन की मदद से एक गड्ढा खोदा और उसमें मानसी गंगा का पानी भर दिया। इस तरह गोवर्धन के एक विशाल झील बन गई, जिसे राधा कुडिया कंगन कुंड के नाम से जाना जाता है। राधा जी ने जिस कुंड को बनाया वह अहोई अष्टमी का ही दिन था। ऐसे में इस दिन के बारे में यह वरदान भी दिया गया कि इस दिन जो भी व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ राधा कुंड में स्नान करेगा उसे संतान प्राप्ति अवश्य होगी। आइए आपको सुनाते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थी। साहूकार की एक बेटी भी थी। एक बार उसकी बेटी अपने साथ भाभीियों के साथ मिट्टी लाने जंगल गई। मिट्टी का खुरपा चलाते वक्त बेटी से एक स्याहू का बच्चा मर गया। जब स्याहू ने यह देखा तो गुस्से से कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। साहूकार की बेटी ने सब भाभीियों से विनती की कि वह मेरी जगह अपनी कोख बंधवा ले। तब छोटी भाभी तैयार हो गई और उसने कोख बंधवा ली। छोटी भाभी का जो भी बच्चा पैदा होता वो 7वें दिन मर जाता। जब ब्राह्मण से उपाय पूछा तो उसने कहा कि सुरही गाय की सेवा करो। छोटी भाभी ने गाय की काफी सेवा की तो वह प्रसन्न होकर उसे लेकर स्याहू के पास चल पड़ी। वहां स्याहू ने छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों के अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अहोई माता की जय अवश्य लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।